हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हो, जो कि बुक है हमारा BPSC 133, ठीक है। और बुक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा बुक है, इससे हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक एग्ज़ाम में ये आपके आ सकते हैं। ये बस गेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा जो बुक है वो इंग्लिश वर्जन जो बुक है उससे कलेक्ट किया गया है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है गाइस, मैं आपको इसका हिंदी भी समझाऊंगी कि जो लोग हिंदी मीडियम के यानी कि जिनका इंग्लिश वर्जन नहीं है, वो हिंदी में इस बुक को कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समझने में ईजी होगी, ठीक है। तो जो इंग्लिश है वो इंग्लिश क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी में है वो इसको समझ सकते हैं और उसको वो लिख कर अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं या फिर उसको कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जो तुलनात्मक राजनीतिक है और तुलनात्मक सरकार के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपको फर्स्ट यूनिट में ही मिल जाएगा इस बुक के, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इज़ इट पॉसिबल टू से दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड ओनली विद द मेथड ऑफ स्टडिंग गवर्नमेंट्स, ओके। तो इसका मतलब होगा कि क्या यह संभव है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल सरकार के अध्ययन की एक पद्धति से है, ठीक है। तो वो कौन सी पद्धति है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये मैं हिंदी आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो हिंदी वर्जन की है वो भी क्वेश्चन को करके इजीली अपने इस बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे इसके क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है गाइज, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है कोमल पांडे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था मैम इस बुक पे मुझे इंग्लिश में आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया है, बट मैं हिंदी भी समझा दे रही हूँ बिकॉज जो लोग हिंदी में हैं तो उनको भी समझ में आए, दोनों का हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, जो कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। द नेचर स्कोप एंड स्कोप ऑफ comparative politics has evolved in the response to changing socio-political concern over different historical period, okay, पोस्ट कमेंट, ओके। यानी कि इसमें आपको करना है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विषय क्षेत्र का विकास विभिन्न जो ऐतिहासिक अवधियों में बदलती हुई सामाजिक राजनीतिक चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, ठीक है। और ये कैसे हुआ है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, What are the characteristics that determine the nature and scope of comparative politics? Okay, यानी कि वे कौन सी विशेषता है जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको लिखना है, ओके। तो नाउ हम 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हो, What is methodology? Why do you think method is an important part of research? Okay, यानी कि पद्धति क्या है आपके हिसाब से, और आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि पद्धति अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, ठीक है। ये इसका हिस्सा क्यों है रिसर्च के थ्रू, ओके। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर, जो कि है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन यानी कि तुलना की विभिन्न पद्धतियाँ क्या है, तो उसको आपको लिखना है, ओके। तो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राइट व्हाट इज़ अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक्स, ओके। तो आपको लिखना है कि जो सत्तावली और लोकतांत्रिक क्या है, ठीक है। दोनों के बारे में आपको लिखना है थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। यानी कि आपको सरकार और राजनीति पद्धति में भेद स्पष्ट करना है, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आपको लिखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, ओके। यानी कि बहुलवादी लोकतांत्रिक पद्धतियों को क्या विशेषता है, ठीक है, यानी उसके क्या सिस्टम्स है उसको आपको लिखना है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है आप देख सकते हो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन, राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म ई सिस्टम, यानी कि अधिनायकवादी प्रणाली की विशेषता के बारे में लिखना है, यानी कि उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
अब हम 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है राइट द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी शासन पद्धतियों में अंतर क्या है। ठीक, दोनों सिस्टम में अंतर क्या है। ठीक है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि राइट अबाउट सिविल एंड मिलिट्री रोल्स। ठीक है, तो यानी कि सिविल यानी कि जो नागरिक और सैन्य शासन के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन मार्क्सिस्ट डायरेक्टेड स्टेट्स। ओके, यानी कि मार्क्सवादी निर्देशित राज्यों में नागरिक सैन्य जो है का संबंध प्रकृति क्या है। ठीक है, उसका यानी कि संबंध क्या है। ठीक है, तो दोनों के बीच वही आपको दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब नाउ हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट आर द टिपिकल स्ट्रैटेजी ऑफ रूलिंग बाय मिलिट्री रूल, यानी सैन्य शासन द्वारा शासन करने की विशिष्ट रणनीतियाँ क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 15 नंबर है, राइट अबाउट पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, यानी कि संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है, यानी कि दोनों, यानी कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। ओके, नाउ हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है कि राइट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो संसदीय प्रणाली क्या है, उसका अर्थ क्या होता है आपको लिखना है, और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है उसे भी आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 17 नंबर है उस पर हम लोग आते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि व्हाट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यानी कि सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपके बुक के सिलेबस में ही दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको लिख सकते हो। ओके, नाउ हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 18 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि राइट द मीनिंग एंड कैरेक्टराइजिंग्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, तो पहले हम लोगों ने संसद के बारे में लिखा था, उसका अर्थ और उसकी विशेषता, बट इस क्वेश्चन में आपको राष्ट्रपति की जो प्रणाली होती है तो उसका अर्थ क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि राइट अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, तो यानी कि इसमें आपको लिखना है कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उस दोनों के जो बीच का, यानी कि उसके क्या लाभ है और क्या नुकसान है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपको लिखना है। ओके, अब नाउ हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा है 20 नंबर, राइट अबाउट यूनिटी सिस्टम। ओके, यानी यूनिटरी सिस्टम क्या होती है। ठीक है, तो ये 20 नंबर में आपको लिखना है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी गाइस कि ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी बात किया, तो ये हमारे ओनली 3 ब्लॉक तक ही ये क्वेश्चन को हम लोगों ने कलेक्ट किया है। 4 और 5 ब्लॉक जो है, यानी कि इस बुक में हम लोगों ने 5 ब्लॉक को आप लोगों ने देखा होगा, तो ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 ब्लॉक पे ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है। बाकी हमारा 4 और 5 जो ब्लॉक है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, और आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसको प्रैक्टिस करके इस बुक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के हैं, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और किस बुक पे आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।